हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन के बेसिक कंसेप्ट। तो देखते हैं कि सबसे पहला हम लोग लिए हैं प्रीपोजिशन। अब थोड़ा समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो यहाँ आपने देखा एक एग्जाम्पल देखिए, ललिता शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड। तो यहाँ पर वेट ऑन लगा है, क्लियर है। तो ऑप्शन आप देखिए कि वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना और वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। तो ये डिसाइड आपको करना है दोस्त, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करिए। वेट ऑन, कोई भी बीमार आदमी रहेगा, कोई लाचार आदमी रहेगा, तो उसका इंतजार नहीं करेंगे, उसका सेवा करेंगे, मदद करेंगे। तो यहाँ वेट के साथ ऑन लगा, क्लियर है। उसी प्रकार से वेट फॉर, अगर किसी के इंतजार करते हैं तो वेट फॉर लगाएंगे, क्लियर है। तो ये बेसिक है। आप देखिए थोड़ा सा प्रीपोजिशन का देखिए क्या होता है कि प्री मने होता है पहले और पोस्ट मिस होता है बाद में। इसका मतलब, कहने का मतलब है ना कि नाउन के पहले या नाउन के बाद में लगता है, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए अंग्रेजी में पहले आ रहा है ऑन द टेबल और हिंदी में बाद में आ रहा है टेबल पर, क्लियर है कि नहीं। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि जो प्रीपोजिशन है वो अंग्रेजी में पहले आएगा और हिंदी वर्ड के साथ बाद में आएगा, क्लियर है दोस्त। आगे देखिए प्रीपोजिशन, तो कॉमन प्रीपोजिशन है नए, वो 40-50 वर्ड होता है यार। और कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, जिसको फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलते हैं, वो अनलिमिटेड होता है। तो ये वाले चीज़ हम लोग को कॉमन वाला पहले ध्यान से देखना है, फिर उधर वाले हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए वेट ऑन लगाया था सेवा करना, वेट फॉर आया इंतजार करना। उसी प्रकार से एक वर्ड लिया डील, तो डील इन करेंगे ना तो व्यापार खोना। वस्तु अगर रहेगा डील इन कंप्यूटर, डील इन लैपटॉप, तो डील इन के मतलब होता है व्यापार करना और डील विथ के मतलब होता है व्यवहार करना। तो ये व्यक्ति के लिए होगा, डील विथ राम, डील विथ मोहन, क्लियर है कि नहीं। एग्री देखिए इधर, एग्री किसी वस्तु से अगर सहमत है तो टू लगाएंगे और किसी व्यक्ति से सहमत है तो विथ लगाएंगे, क्लियर। नहीं बोलते आई एम एग्री विथ यू, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, आई एम एग्री टू योर मैटर, क्लियर हुआ। प्रीपोजिशन एक वर्ड है विच इज यूज टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन टू नाउन। कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो नाउन के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, रिलेशन बनाता है। जैसे एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि एक बोलते हैं, सुनिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल। तो देखो बुक और टेबल के बीच में ऑन आया, तो बुक और टेबल के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बना रहा है। क्या बना रहा है, क्लियर है। अब देखिए आगे देखिए पॉइंट, आगे देखिए दोस्त कि सम कॉमन मिस्टेक फॉर यूजिंग प्रीपोजिशन। यहाँ जरूर याद रखना ये दोनों पॉइंट को। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज। इतना जानना कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्त, सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकता है कि देखो ही सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड आई, क्लियर है समझ में। तो देखो भैया यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए और आई लगा दिया। दूसरी बात है नाम छोटा लेटर में लिखल है, तो सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड मी। तो देखिए राम कोई नाम होता है तो उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है, लेकिन यहाँ मी हुआ तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आफ्टर प्रीपोजिशन इतना याद कर लो, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरन लगाना भी फोर। देखो आई एब्सटेन फ्रॉम, फ्रॉम प्रीपोजिशन है स्मोक, तो स्मोक नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया।
आई एब्सटेन फ्रॉम फ्रॉम प्रीपोजिशन है, देखो स्मोकिंग बिफोर है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। आप ये दोनों पॉइंट को माइंड में खोपड़ी में बैठा ले। क्लियर है। जहाँ भी प्रीपोजिशन मिले बिफोर लगेगा, एक प्रीपोजिशन को छोड़कर, वो कौन सा है, तो टू है। कौन सा प्रीपोजिशन है भाई, तो प्रीपोजिशन आपका टू है। टू के बाद हमेशा V1 आता है। क्लियर है। तो ये माइंड में रखिए, समझ रहे हैं कि नहीं। आगे देखिए, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। पहला है ऑन, पहला ऑन है, दूसरा एभव, एभव है, और तीसरा ओवर है। सबका हिंदी होता है पर या ऊपर, लेकिन समझना है, देखो डायग्राम से समझिए। जब एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु लेयर बना ले, टच में हो, क्लियर है, तो वहाँ पर ऑन लगाएंगे। और जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर में हो, टच ना हो, तो एभव लगाएंगे। और यहाँ समझना दोस्त कि जब दो साइड से घेरा हो, मतलब कम से कम दो साइड से, और अधिक से अधिक जितना हो सके, अधिक से अधिक जितना हो सके, क्लियर है कि नहीं, तो उसमें ओवर लगाएंगे। क्लियर है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड। देखो कैप जो है आपके हेड से टच है दोस्त। और दूसरा, द कुल्ली वाज कैरिंग ए बैग ऑन हिज हेड, और बैग भी क्या है, कुल्ली के माथा पर टच है। कि देयर इज ए रूफ, और देखिए छत, छत की बात रहा है, ओवर योर हेड। क्यों ओवर होगा, क्योंकि छत आपको घेरता है। छत क्या करता है आपको, तो घेरता कौन कौन है, सही समझ लीजिए। छत घेरता है, छाता घेरता है, पेड़ घेरता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो घेरने वाला आएगा, उसके साथ क्या लगेगा, ओवर। अब देखिए एक बात समझना, थोड़ा सा पॉइंट समझना, कि जब दोनों वस्तुओं गति में रहेगा, जब दोनों वस्तु गति में रहेगा तो एभव लगाना, ओवर कभी नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। जब एक वस्तु गति में हो, दोनों ना होता तब। लेकिन अगर दोनों गति में हो, देखो एरोप्लेन इज फ्लाइंग, और क्लाउड, तो एरोप्लेन और क्लाउड दोनों गति में है, तो यहाँ पर ओवर नहीं लगेगा, एभव लगेगा। एरोप्लेन इज फ्लाइंग द हेड। अब देखो जब एक वस्तु गति रहेगा और दूसरा स्थिर रहेगा, तो वहाँ ओवर लगाएंगे। क्लियर है। जैसे आप बोल सकते हो कि द काइट इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, तो काइट गति में है, पतंग, और मैं स्थिर हूँ। या बोल सकते हो द क्लाउड इज फ्लाइंग ओवर द विलेज, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द विलेज। क्लियर है कि नहीं। जब एक वस्तु गति में हो और दूसरा गति में ना हो, तब क्या लगाना है, ओवर। और दोनों गति में हो तो क्या लगाना है, एभव। ये दोनों देखना है, बड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लो। ऑन का प्रयोग करते हैं हम कुछ फ्रेज के साथ, जैसे बोलते हैं ऑन ए जर्नी, ऑन ए ट्रिप, ऑन ए वोयोग मिस होता है जल यात्रा, वयोग। ऑन ए ट्रिप, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ऑन द वॉल, ऑन लीव, ऑन द फोन, ऑन द रेडियो। क्लियर है ना, इसेट्रा। तो ये जहाँ पे सरफेस की बात हो, जैसे ऑन द ट्री, ऑन द लेडर, ऑन द स्टेयर्स, ऑन द रोड, जहाँ पे सतह की बात हो, ऑन द वॉल, तो वहाँ पर ऑन लगाएंगे। थोड़ा दिमाग में लगाइए, ऑन से क्वेश्चन बनना है तो बनना ही है। एभव का यूज करते हैं से ऊपर और संख्या में ज़्यादा के लिए। जैसे आपने देखा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो दोस्त, हिज इनकम, उसकी जो आमदनी है, एभव है 10,000 से पर मंथ। मतलब पर मंथ उसकी जो आमदनी है वो 10,000 से ऊपर है। क्लियर है। और देयर आर एभव 100 स्टूडेंट इन द क्लास, कि क्लास में 100 विद्यार्थी से क्या है, अधिक है, 100 विद्यार्थी से अधिक है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एभव। आगे देखिए, ओवर का प्रयोग क्या करना, तो दिमाग लगाओ थोड़ा, एज बताने के लिए, टेम्परेचर के लिए, मापन के लिए,
और किसी स्थान के आसपास है। ओवर का हिंदी आसपास भी होता है। किसी वस्तु को ढकने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। और समूचा पूरा, पूरा के अर्थ में। और पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई कार्य को समापन की बात हो तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा देखिए यार, कहता ही इज ओवर 30। एज नहीं लिखना, एज नहीं लिखना। ही इज ओवर 30 के मतलब वो 30 साल से ऊपर है। टेम्परेचर ई ओवर 20 डिग्री सेल्सियस, तापमान 20 डिग्री से अधिक है। इट इज कोल्ड ओवर हेयर, यहाँ आसपास ठंड है। क्लास इज ओवर एट 5 PM। कोई निश्चित टाइम रहता है तो उसके साथ एट लगता है, ये भी पॉइंट माइंड में रखिए। तो क्लास 5 बजे समाप्त होगा। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ, कपड़ा को फैला दो टेबल पर। तो पूरे कपड़ा को ढक दो, टेबल को कपड़ा से क्या कर दो, ढक दो, तो ओवर लगेगा। ओवर यूज विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। अब ज़्यादा के अर्थ में जैसे बोलो ओवर ईटिंग, ओवर वाइज, ओवर स्मार्ट, ओवर बिजी, ओवर टैलेंट। क्लियर है कि नहीं? ओवर ओवर ड्रिंकिंग। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से ओवर लगा करके आप बोल सकते हैं, उसके साथ भी ओवर का प्रयोग होता है। तो ये तीनों के बारे में देखें कि नहीं, देख लिए, ये समझना है ऑन एभव ओवर का। क्लियर है? आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे दोस्त, आगे आइए, आगे बात करेंगे हम लोग बिलो, अंडर और बीनीथ। देखो अंडर और बीनीथ दोनों एक ही। जो न्यू वर्ड बना है वो अंडर है, पहले पुराना था बीनीथ और अंडरनीथ। तो भाई जब टच हो ना हो, क्लियर है कि नहीं भाई, टच ना हो लेकिन अगर उसके नीचे के सेंस हो तो वहां पर बिलो लगाएंगे। कैसे? देखिए कि द फैन, आई एम सिटिंग बिलो द फैन, मैं पंखा के नीचे बैठा हूँ। तो पंखा आपको टच नहीं कर रहा। और एक बात मानिएगा, पंखा को इंग्लिश अंग्रेजी के अनुसार गतिमान नहीं माना गया, ध्यान रखिएगा थोड़ा। क्लियर है? तो बिलो कब लगाएंगे? जब नीचे का सेंस हो। कि देखिए दे आर बिलो द पोवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे है। बी आर बिलो द फैन, हम लोग पंखा के नीचे है। क्लियर है? और भी आप बोल सकते हैं कि हिज इनकम इज बिलो 10,000 a month, उसकी आमदनी 10,000 से नीचे है पर मंथ। अंडर अपोजिट किसका है? तो भैया ओवर का। और एभव का उल्टा क्या है? बिलो है, ध्यान रखिएगा। तो जब दो साइड से घिरे और नीचे का सेंस हो तो अंडर लगाएंगे। क्लियर है? जैसे देखिए द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो टेबल भाई घेर रहा है कि नहीं, 4 पैर है उसका। क्लियर है? वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। क्लियर? वी आर सिटिंग अंडर द रूफ। क्लियर है? तो अंडर समझ में आ गया। अंडरनीथ लेयर के जैसा काम करे, लेयर के जैसा, जैसे शर्ट के ऊपर कोट पहना हुआ, तो शर्ट और कोट एक लेयर का काम कर रहा है। जैसे बोले ही इज वेयरिंग ए शर्ट अंडरनीथ हिज कोट। क्लियर है कि नहीं? कोट के नीचे पहना हुआ है शर्ट। क्लियर है? हैं? तो ये लेयर के जैसा काम कर रहा है कि नहीं? समझ रहा है? तो ज़्यादा आप लोग ध्यान रखना बिलो और अंडर पर, यहाँ पर लेयर का थोड़ा सा नॉलेज रखना है। या यू कैन सी हिज रियल फेस हिडन अंडरनीथ हिज बिहेवियर, कहता है उसका जो वास्तविक जो चेहरा है ना, वास्तविक चेहरा जो है उसकी जो है बिहेवियर में छुपा हुआ है। वो बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन अंदर से वो क्या है भाई, कड़ूर है। अभी देखा क्या है, कुछ फ्रेज है। अंडर एज के मतलब होता है नाबालिग, अंडर कंसिडरेशन माने होता है विचार अधीन, अंडर द नोज ऑफ होता है आंखों के सामने। क्लियर है कि नहीं? ये 3 फ्रेज है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं यार आगे। आज हम लोग एक वीडियो में पूरा देखेंगे, कवर करेंगे
क्लियर है? और ध्यान से पढ़ने के प्रयास करिएगा। राउंड, राउंड, अलोंग। तो इतना जानना कि गति के साथ चारों ओर चक्कर लगाता है तो राउंड लगाएंगे, और गति नहीं रहेगा और चारों ओर का बात होगा तो अराउंड लगाएंगे। और जब हॉरिजेंटल चलेगा और गति रहेगा, मतलब गति भी रहे, हॉरिजेंटल जानते हो ना, क्षैतिज हो, मतलब उसी के पैरेलल चलता है, तो एलॉन्ग लगाएंगे। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि सीता वाज वॉकिंग अलोंग द रोड। देखो रोड सीधा होता है और सीता भी जा रहा है सीधा, तो पैरेलल है कि नहीं, और पैरेलल हो और गति हो तो अलोंग लगाएंगे। जैसे नदी के किनारे जा रहे हो तो वहाँ भी अलोंग लगाएंगे, गली में जा रहे हो तो अलोंग लगाएंगे। क्लियर है कि देर आर ट्रीज अलोंग द रोड। देखो रोड पर पेड़ लगल है तो रोड और भाई पेड़ दोनों अलोंग है, गति भी हो और गति ना भी हो और पैरेलल की बात हो दोस्त तो अलोंग लगेगा। कि देयर आर ट्री अराउंड द ग्राउंड। देखो गार्डन, तो चारों ओर से अगर पेड़ लगल है, सेंस दे रहा है चारों ओर, गति के बात नहीं हो रहा है तो अराउंड लगेगा। क्लियर है? देखिए 3 में, वी आर सिटिंग अराउंड द ग्राउंड। हम लोग फील्ड में चारों ओर से बैठे हुए हैं। चारों ओर से क्या है, तो देखिए वहाँ गति नहीं हो रहा है लेकिन चारों ओर क्या बात हो रहा है, तो उस केस में क्या लगाएंगे, अराउंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और यही बात होता कि ही इज रनिंग द ग्राउंड तो राउंड लगेगा, गति से कर रहा ना। ही इज रनिंग अराउंड द पॉन्ड, तालाब के चारों ओर घूम रहा है, तो उस केस में जब गति के साथ चारों ओर हो तो राउंड, और गति ना हो और चारों ओर का बात हो तो अराउंड, अब पैरेलल बात हो क्या हो तो वहाँ पर लगाएंगे अलोंग। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दोनों होता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया जाए यार एग्जाम में, आप एक्यूरेसी बात किया जाए तो राउंड ज़्यादा आ गया। क्यों? क्योंकि गति की ओर चारों ओर लगा रहा है, और इसलिए हम अराउंड लगाते हैं कि इसकी गति हमें दिखाई नहीं देती है, इसीलिए ग्रामेरियन ने अराउंड का भी प्रयोग किया है। क्लियर है? तो दोनों समझ में आ गया। आगे देखेंगे पूर्ण रूप से बेहतरीन तरीके से, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो भाई प्रीपोजिशन के लफड़ा खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे देखती है, आ जाइए। अब बात हो रहा है अप, ऊपर, अपॉन, डाउन, अप्स एंड डाउन, ये दोनों एक साथ रहेगा ना तो फ्रेज बन जाएगा। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरी वस्तु पर रखा जाता है, जब कोई वस्तु है नीचे से उठाकर गति के साथ रखा जाए तो अपॉन लगाएंगे, और कोई ऊपर जा रहा है मोशन से तो अप लगाएंगे, और कोई गति से नीचे आ रहा है तो डाउन लगाएंगे। क्लियर है? और अप से डाउन एक साथ रहेगा तो उसका फ्रेज हो जाएगा उतार चढ़ाव। क्लियर है? देखिए द डॉग, तो डॉग क्या किया, थोड़ा ऊपर जंप किया, कूदा, फिर किसी वस्तु के ऊपर गया तो उस केस में अपॉन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही फेल डाउन द रूफ, छत पर से नीचे आया तो नीचे गिरा भाई गति के साथ, वहां पर क्या लगाएंगे, और डाउन लगाएंगे। ही वेंट अप द हिल, वो पहाड़ पर गया ऊपर गति के साथ तो अप लगाएंगे दोस्त। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, कहता है मेरे जिंदगी में बहुत उतार और चढ़ाव है, तो दुख और सुख है, कष्ट है। क्लियर है कि नहीं? ऐसे आप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसका इंग्लिश बोलने में फ्रेज में भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? तो ये समझने के प्रयास करिए। आगे देखते हैं फिर। तो गति से ऊपर जाए तो आप, और गति से नीचे आए तो डाउन, लेकिन कोई जंप करे मतलब उठ उठ के गति के साथ उठ के किसी वस्तु पर अगर जाता है तो अपॉन लगेगा। क्लियर है कि नहीं? आगे देखिए। इन, इनटू, इनसाइड, थोड़ा समझना।
कि जब कोई गति से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है, मतलब गति से, जैसे ये होम से कोचिंग आया तो गति से आया, क्लियर है? तो लगाएंगे मोशन के साथ अगर चेंज होता है, जैसे हिंदी इनटू इंग्लिश, बोतल को, बाल्टी के पानी को बोतल में डाल दो, पोर इनटू द बोतल, इनटू लग रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ये लड़का चल करके घर पे आया कोचिंग में गति के साथ, तो क्या लगाना? इनटू। और लेकिन अगर कोचिंग के अंदर की बात हो रहा है, किसी रूम के अंदर बात हो रहा है, किसी घर के अंदर की बात हो रहा है, तो वहां पर इन लगाएंगे। और अंदर के अंदर बात किया जाए, जैसे कोई आदमी कर रहा है कि वो इनसाइड है, अंदर में है, तो वहाँ इनसाइड लगाएंगे दोस्त। जैसे देखिए, ही केम इनटू माय रूम, गति के साथ आया। स्टूडेंट आर इन द क्लास, यहाँ पर करा किसी जगह पर, किसी जगह में, तो किसी जगह में कहेगा, गति नहीं बोल रहा है, तो वहाँ पर इन लगेगा। द बैग फॉल इनटू द फ्रॉग है, सॉरी फ्रॉग, मेढक कूद गया, जंप मारा कहाँ? बेल कुआं में, तो गति से किया। और फेस चेंज हुआ तो इनटू लगेगा। जैसे बोले द ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, बोलते हो कि नहीं? राम लाल इज इनसाइड द हॉल, कि भाई राम लाल जो है हॉल के अंदर में है, तो इन लगा सकते हैं। और इनसाइड, तो इनसाइड का थोड़ा कंसेप्ट समझना, जब अंदर की सेंस हो, अंदर में ही अंदर का बात हो, तो इनसाइड लगाए थे दोस्त। और इन हो किसी चीज के अंदर हो, जैसे बग के अंदर हो, बाल्टी के अंदर हो, बोतल के अंदर हो, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? इन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? यहाँ समझने का प्रयास करिए। आगे देखिए, इन आफ्टर, तो अगर के बाद होता है दोनों, इन प्लेस में लगेगा तो उसका अर्थ होगा अंदर, और इन का प्रयोग टाइम के साथ करेंगे तो वहाँ सेंस होगा के बाद। ठीक है? थोड़ा ये डायग्राम को समझना। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? कि भाई वो 2 साल, जनवरी से, फरवरी से, जन्म से, बचपन से कोई एक्शन को दिखा रहा है, कोई एक्शन को दिखा रहा है, तो वहाँ पर सिंस लगाएंगे। और फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो वहाँ पे आफ्टर लगाएंगे, मतलब किसी समय के बाद हो रहा है। यहाँ एक्शन की बात नहीं हो रहा है, किसी समय के बाद हो रहा है, बाद का सेंस होगा, किसी समय के बाद का बात होगा, तो वहाँ आफ्टर लगेगा। क्लियर है? उसी प्रकार से देखिएगा, पास्ट टू प्रेजेंट, अगर कोई एक्शन के साथ कर रहा है कि 2 घंटा से 4 घंटा से काम कर रहा है, तो वहाँ फोर लगाएंगे। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में इन लगाएंगे, तो टाइम का बात कर रहा है, केवल एक्शन नहीं कर रहा है, वहाँ एक्शन के बात नहीं होगा। जहाँ एक्शन के बात नहीं होगा वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। और इन कहाँ लगता है? तो फ्यूचर टाइम के साथ लगता है, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के साथ ही लगता है। और आफ्टर लगता है पास्ट टाइम के साथ। और आफ्टर एक जगह लगता है कहाँ? तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा। क्लियर है? और सिंस फोर के बारे में जानते हो कि जो एक्शन के साथ लगातार किसी काम को शो करता है, तब सिंस फोर लगेगा। और आफ्टर इन लगेगा टाइम के बाद बता रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? जैसे एक बात, एक आफ्टर के और एक इन के समझाते हैं, यहाँ पर देखिएगा। देखिए, कहता है कि ही विल कम कम, डॉट डॉट रहेगा, अ वीक। क्लियर है? तो देखो, फ्यूचर है और ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आर्टिकल्स लग जाता है, तो यहाँ पर लगेगा इन, क्या लगेगा? इन लगेगा। क्लियर है? तो पहला उदाहरण समझ में आ गया। इसी प्रकार से, क्लियर है? देखिए, यहाँ पर टाइम का बात हो रहा है, एक्शन का बात नहीं हो रहा है। तो आगे देखिए, अगला उदाहरण देखते हैं, अगला देखेंगे। जैसे कहता है कि ही विल कम कम आफ्टर मंडे।
मंडे। तो देखिए मंडे जो है ना वो पॉइंट ऑफ देखो फ्यूचर देखो बिल लगल है और पॉइंट ऑफ टाइम है। देखिए मंडे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, एक की जो शुरुआती टाइम पता हो अंतिम टाइम नहीं पता हो, तो उस केस में यहाँ पर क्या लगेगा ना, आफ्टर। क्या लगेगा? आफ्टर। अब समझ में आ गया? फ्यूचर में इन एक ही जगह लगेगा जहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो। क्लियर है? 2 मंथ 3 मंथ, है ना? और आफ्टर कहाँ लगेगा फ्यूचर में? जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो। क्लियर है? आए समझ में? और पास्ट में भी लगेगा, तो पास्ट में दोनों में लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा चाहे फ्यूचर आती पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। जैसे देखिए, देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। ही केम, तो केम पास्ट हुआ कि नहीं? आफ्टर मंडे, मंडे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मंडे, मंडे तो पास्ट है। पास्ट में देखिए मंडे हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। उसी प्रकार से अगला देखते हैं क्या और उदाहरण इसका। जैसे ही केम, ही केम आफ्टर, केम आफ्टर वीक। ये वीक जो हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हुआ कि नहीं? वीक पीरियड ऑफ टाइम हुआ जी। तो पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम रहे चाहे पीरियड ऑफ टाइम रहे तो आफ्टर ही लगेगा, लेकिन फ्यूचर में आफ्टर एक जगह लगेगा। कहाँ पे लगेगा? जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जिसका स्टार्टिंग टाइम पता हो और एंडिंग टाइम नहीं पता हो। दोस्त ये आप लोग के कंसेप्ट समझाया, क्लियर है? लेकिन अगर जहाँ एक्शन की बात हो और जैसे कहता है ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, तो यहाँ सिंस आएगा। और वहाँ पर देखिए ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? तो इस केस में सिंस 4 लगेगा। इसके बारे में तो आपको जानकारी था, ये दोनों नहीं था, तो इसको हमने समझाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं दोस्त, आगे आपका देखते हैं पॉइंट जो है आगे है टू, टूवर्ड्स, ऑन टू, अप टू। तो टू का कंसेप्ट है लक्ष्य, माने आप कहीं निश्चित कर ले वहां तक जाना तो टू लगाएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू, क्लियर है कि नहीं? डीएसएल कोचिंग, तो ये यहाँ क्या है? लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य है। जैसे आई एम गोइंग टू स्टेशन, तो स्टेशन क्या है? लक्ष्य है। आई एम गोइंग टू गया, तो गया क्या हो गया? लक्ष्य है। किसी के पास आना हो तो वहाँ पे भी क्या लगाना? टू। जैसे कम टू मी, मेरे पास आओ। गो टू हिम, उसके पास जाओ। से, किसी से कहना है तो आई सेड टू राम, आई सेड टू मोहन, आई सेड टू सीता। तक, तो कहते हैं ना कि फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। क्लियर है? यहाँ से वहाँ तक। क्लियर है दोस्त? टूवर्ड्स के मतलब होता है लक्ष्य की ओर जाएगा, लक्ष्य तक नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा। जैसे आई एम गोइंग टूवर्ड्स यू, मैं तुम्हारे ओर आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, तुम्हारे ही ओर आ रहा हूँ कुछ दूर। आई एम गोइंग टू टूवर्ड्स स्टेशन, मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, स्टेशन के आस-पास क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो वहाँ पर टूवर्ड लगेंगे। ऑन टू, जब छलांग मारना, क्या? गति के साथ आगे निकल जाए। जैसे द माउस जंप ऑन टू द टेबल, कि जो चूहा है वो जंप मार के टेबल से क्या हो गया? पार कर गया। द माउस जंप ऑन द टेबल। अगर कदे ऑन लगाएंगी तो ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? कि वो टेबल पर ही है, टेबल से बाहर नहीं गया। और ऑन टू के मतलब है कि टेबल को छलांग करके वो पार हो गया। क्लियर है? समझ में आया जी? कोई दिक्कत? अप टू मने तक। जैसे किसी को बोलते हैं यू विल हैव टू फाइंड अप टू, यू विल यू विल हैव टू फाइंड अप टू 1000, या यू विल हैव टू फाइंड अप टू 500। तुमको 500 रुपये तक फाइन देना होगा। यहाँ दबाव आ जाता है, तक, इतना तक। तो वहाँ पर क्या लगाएंगे हम? वहाँ पर लगाएंगे अप टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्लियर है दोस्त? समझने के प्रयास करिए। इसमें पूरे में समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आप नहीं समझिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा एक बार समझ लें तो क्लियर हो जाएगा सारा मामला। आगे देखिए,
यहाँ देखो, अबाउट, अबाउट का हिंदी होता है लगभग, वाला वाली, के बारे में। तो कब होगा लगभग, और कब होगा वाला वाली, और कब होगा बारे में। तो जब टाइम लगल रहेगा तो वाला वाली होगा, जैसे इट इज अबाउट 9 o'clock, तो ये टाइम लगल है तो वाला वाली 9 बजने वाला है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और वर्ब मिले तो इट इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है, क्या है, तो यहाँ ऊपर में लगभग हुआ, यहाँ वाला वाली हुआ। आई हैव डाउट अबाउट इट, मुझे उसके बारे में डाउट है। क्लियर हुआ। अबाउट का 3 कंसेप्ट है। आफ्टर के अंदर था के बाद और के पीछे। ही केम आफ्टर 2 डे, वो 2 दिन के बाद आया। और ही इज मैड, वो पागल है। आफ्टर वेल्थ, धन के पीछे पागल है, किसी चीज़ के पीछे पागल है। जैसे वो लड़की के पीछे पागल है, वो धन के पीछे पागल है, पढ़ने के पीछे पागल है। क्लियर है कि नहीं। आ जाइए इन विथिन, इन का होता है के बाद, विथिन होता है के अंदर। क्लियर है कि नहीं। तो ही विल कम इन ए वीक, क्लियर है कि नहीं, वो एक वीक के बाद आएगा। ही विल कम विथ इन ए वीक, वह वीक के अंदर मतलब 5-6 दिन के अंदर ही आ जाएगा, एक हफ्ता के अंदर में ही आ जाएगा। क्लियर है जी। एक वर्ड आ जाइए, प्रिंसिपल वर्ड है। तो देखिएगा प्रिंसिपल वर्ड है और इंटर शब्द है, तो यहाँ इंटर शब्द के साथ इंटू नहीं लगेगा दोस्त, जब कॉमन वर्ड रहे। प्रिंसिपल का ऑफिस में इंटर करना भाई नॉर्मल बात है, डेली रूटीन है। तो इंटर शब्द का प्रयोग साधारण वाक्यों में इंटू प्रयोग नहीं होगा दोस्त। क्लियर है, समझिएगा। नॉर्मली इंटू इज नॉट यूज विद द वर्ड इंटर, लेकिन इंटू, इंटर के साथ इंटू कब लगेगा, जब वर्ड में ट्रीटी मिल जाए। देखिए यहाँ पर समझना, ये वर्ड ट्रीटी माने समझौता, एलियंस संधि, एग्रीमेंट सहमति, ये 3 वर्ड मिल जाए तब इंटर के साथ इंटू लगेगा। जैसे इंडिया इंटर इंटू एन एलियंस विथ अमेरिका, कि अमेरिका के साथ इंडिया संधि के किया। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे आपको समझना है थोड़ा सा, लेकिन प्रिंसिपल इंटर इंटू द ऑफिस दे देगा तो आपको तो अच्छा लगेगा तो, लेकिन समझिएगा कि इंटर वर्ड के साथ इंटू तब लगेगा जब ट्रीटी रहे, एलियंस रहे, एग्रीमेंट रहे। क्लियर है ना। आगे समझिएगा। इसी तरह से देखिए आगे, बिसाइड और बिसाइड्स दोनों समझना यार। बिसाइड के मतलब होता है बगल में, समीप, लेकिन बिसाइड के मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, मतलब एक चीज़ के अलावा बात किया जाए तो हो जाएगा बिसाइड। ये माई हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द कॉलेज। क्लियर है कि नहीं। मेरा घर कॉलेज के समीप है, कॉलेज के समीप या बगल में है। ही हैड नो वन बिसाइड्स हिज ब्रदर, कर उसके पास उसके भाई के अलावा कोई नहीं है। नोबडी राइट्स टू मी बिसाइड यू, कि तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कोई नहीं लिख सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो जहाँ किसी के अलावा बात की, जैसे बोलते हैं आई हैव अ पेन बिसाइड्स पेंसिल, कि भाई पेंसिल के अलावा हमारे पास पेन भी है। क्लियर है कि नहीं। तो वहाँ पर हम लोग बिसाइड लगाएंगे। क्लियर है। बिसाइड्स, ऑन, एट ऑन, देखो एट का पहले याद रखिए कि पार्टिकुलर टाइम हो और आवर, पार्टिकुलर टाइम और आवर हो, जैसे तो वहाँ पर एट लगाएंगे। जैसे ही विल कैम एट 4 o'clock, तो फिक्स टाइम है, पार्टिकुलर टाइम है। ही केम एट नून, नून पार्टिकुलर है तो एट लगा। ऑन कब लगाना, ऑन लगता है डे और डेट के साथ, डे और डेट। जैसे डेट है 2 अक्टूबर, तो ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 2 फरवरी, ऑन 2 जनवरी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डेट होना चाहिए। देखो डे, डे हो गया तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब ऑन लगेगा। आई एम फ्री ऑन संडे। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर समझने के प्रयोग करें, प्रयास करें। बिटवीन कब लगेगा, एमॉन्ग कब लगेगा, एमॉन्गेस्ट, ध्यान रखिए। बिटवीन दो के लिए लगेगा, दो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स के लिए। क्लियर है। पहला केस, वेयर इज एमॉन्ग इज यूज मोर देन 2 पर्सन, एमॉन्ग का प्रयोग करेंगे 2 से अधिक। क्लियर है। एमॉन्ग का प्रयोग क्या करेंगे हम लोग, 2 से अधिक। देखिए एमॉन्ग का प्रयोग 2 से, तो बिटवीन 2 के लिए करेगा, एमॉन्ग 2 से अधिक के लिए करेंगे। लेकिन अगर आपको वोवेल लेटर मिलेगा, एस आवर मिले, तो वहाँ पर अमॉन्गेस्ट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, वोवेल लेटर एस और आवर मिले तो वहाँ पर अमॉन्गेस्ट का प्रयोग करेंगे।
बिटवीन का कई प्रयोग पढ़ेंगे। तो देखिए, राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, दो के बीच बैठा हुआ है, सीता और गीता के बीच बैठी हुई है राधा। पीएम इज स्टैंडिंग अमॉन्ग द क्राउड, तो देखो पीएम है, एक से अधिक लोगों के बीच खड़ा है, तो अमॉन्ग लगेगा भाई। द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन माई टू, और टू तो देखो टू आ गया तो बिटवीन लगेगा। डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स अमॉन्ग दीज 15, तो भाई 15 आ गया तो अमॉन्ग लगा, क्लियर है कि नहीं, 15 आ गया तो अमॉन्ग लगा। डिवाइड द केक्स अमॉन्ग, देखो आवर आ गया, आवर वोवेल है, और वोवेल के पहले अगर क्या लगेगा तो अमॉन्गेस्ट लगेगा, क्लियर हुआ। ये 3 समझिएगा। बिटवीन क्या आ गया और भी हम लोग देखेंगे, अभी थोड़ा सा पॉइंट बिटवीन के सारा पॉइंट के एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला बिटवीन के साथ कब लगेगा कि मोर देन 2 रहेगा तब भी लगेगा, कब, जब ट्रीटी दिखे, वाक्य में एलियंस दिखे, एग्रीमेंट दिखे तब। तो ही इज एन एलियंस बिटवीन द 4 कंपनी, 4 कंपनी के साथ संधि किया। कितने, तो देखिए एलियंस आया और दूसरे अधिक है तो बिटवीन आएगा, क्लियर है। देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन 3 स्टेट्स ऑन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर समस्या है जो 3 राज्यों के बीच क्या किया गया, समझौता किया गया, ट्रीटी किया गया, और ट्रीटी के बाद बिटवीन आएगा, अमाउंट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस बट एक मिले, डिफरेंट या डिफर, क्लियर है, डिफरेंट डिफरेंट बिटवीन होगा दोस्त। तो व्हाट आर द मेन डिफरेंट बिटवीन कैट्स, डॉग्स एंड काउज, क्लियर है। यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, डिफरेंट के साथ बिटवीन आता है, और बिटवीन के बाद आने वाला 2 नाउन जो होगा, देखिए बिटवीन के बाद आने वाला 2 नाउन एंड से जुड़ेगा, टू से कभी नहीं जुड़ेगा। टू से जब जुड़ेगा जब फ्रॉम रहेगा। तो देखिए, मीट मी बिटवीन 6 to 5 8 PM, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर टू लगा दिया ना, तो ये गलत है बाबू, ध्यान रखिए। मीट मी बिटवीन 5 एंड, देखो एंड लगा हुआ है तो सही हो जाएगा। और मीट मी फ्रोम लगा रहता है तो फ्रोम के साथ टू आता है, याद कर लो। बिटवीन के साथ एंड आएगा, 2 नाउन जुड़ेगा, और फ्रोम के साथ 2 नाउन क्या हो जाएगा, तो भैया टू से जुड़ेगा। ये पॉइंट याद करिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, एट एट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, जैसे 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहाँ एट लगाएंगे। ऐट का दूसरा क्या करेंगे, फेस्टिवल के जितना नाम रहेगा सब ऐट लगाएंगे। आई विल गो होम एट होली, एट दीपावली, एट दशहरा। ऐट का प्रयोग करेंगे हम लोग कहाँ, तो विलेज का नाम हो, मोहल्ला के नाम हो, ब्लॉक का नाम हो, डिस्ट्रिक्ट के नाम हो, छोटा जगह की बात हो तो ऐट लगाएंगे। आई लिव एट, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई लिव एट सोनीपत बोला है, मुखर्जी नगर बोला है, मुखर्जी मुखर्जी नगर बोला है, गया बोला है, पटना बोला है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आई लिव एट मुखर्जी नगर, क्लियर है कि नहीं। देखिए, इन इज यूज बिफोर द वर्ड मोहल्ला, इन का प्रयोग क्या करना, मोहल्ला शब्द रहे, विलेज रहे, नाम नहीं रहे, ब्लॉक रहे, डिस्ट्रिक्ट रहे, जैसे आई लिव इन मोहल्ला, आई लिव इन दिस डिस्ट्रिक्ट, और नाम रहता तो ऐट लगता, नाम रहता तो क्या रखता, ऐट लगता, क्या लगता भाई, ऐट, नाम के साथ ऐट। इन इज यूज बिफोर बिग टाउन, ब्लड एरिया, स्टेट कैपिटल, तो भाई ये बड़े हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, जब 2 प्लेस साथ में हो तो आपको तुलना रूप से छोटे के साथ ऐट और बड़े के साथ इन, तो आपको डिसाइड करना है। जैसे दिल्ली तो इंडिया के अंदर में है, तो दिल्ली के साथ क्या लगेगा, ऐट, और इंडिया के साथ क्या लगेगा, इन, क्लियर है, समझ में। ये जरूर ध्यान रखना है। बीत का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो बीत का प्रयोग करेंगे जहाँ भी हम औजार के रूप में काम करेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। और बाई का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट में करेंगे, पैसिव वॉइस में करेंगे, क्लियर है कि नहीं। फ्यूचर टाइम में करेंगे भी, एक्शन में, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार। बाई के साथ आर्टिकल्स नहीं आता, एक पॉइंट याद कर लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट के रूप में जितना भी होगा हम बीथ का प्रयोग करेंगे। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए।
आई सी बी था वर आई, तो ये इंस्ट्रूमेंट का काम करा, औजार के जैसा। सेंस ऑर्गन है यार देखने का। बी शुड राइट ए लेटर, बी था पेन। ही किल्ड ए टाइगर, बी थे गन। देखिए यहाँ बीथ लगाएंगे। मोहन इज बेटर बीटेन बाई हिज फादर, पैसिव केस में बोले बाई का लगाएंगे। ए मैन ट्रेवल्स बाई बस, बाई कार, बाई बोट। आई विल कम बैक बाई, यहाँ फ्यूचर टाइम में बाई का मतलब होता है तक, तक का सेंस देगा। क्लियर है ना, कि 5 बजे तक मैं आऊँगा, 5 बजे तक आऊँगा, तो इस केस में भी बाई का प्रयोग करते हैं दोस्त। ठीक है, बाई का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। एक्रोस, एक्रोस के मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर या आसपास, एक छोर से दूसरे छोर या आसपास का सेंस हो। देखिए, आई लिव अक्रॉस द रोड, मैं रोड के उस पार रहता हूँ। लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी के एक छोर से दूसरे ओर चलो तैरते हैं। क्लियर है, अक्रॉस द रिवर, क्लियर है कि नहीं। अक्रॉस का आसपास होता है, एक छोर से दूसरे छोर का बात होता है। क्लियर है। अगेंस्ट का हिंदी क्या होता है, तो कि विरोध के खेल विपरीत में करते हैं। और सट करके खड़ा होना, सहारे। यू शुड नॉट गो अगेंस्ट ला, तुम्हें ला के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ अगेंस्ट का विरोध के बात हो रहा है। डोंट लीन, लीन मने होता है सट कर, अगेंस्ट लीन में खड़ा होना। डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, दरवाजा से सट कर ना खड़ा हो, टेबल से सट कर ना खड़ा हो। क्लियर है कि नहीं, दीवार से सट कर ना खड़ा हो, तो इस केस में अगेंस्ट लगता है। बिहाइंड, बिहाइंड देखिए के पीछे होगा और निश्चित समय से देर। जब आप किसी घर द्वार की बात कर रहे हैं तो भैया पीछे की बात होगा, और जब गाड़ी घोड़ा की बात कर रहे हैं तो देर से होगा। जैसे राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए एक बात बता रहा है कि द पीएनबी बैंक इज बिहाइंड डीएसएल, जैसे कोचिंग है मुखर्जी नगर में। क्लियर है कि नहीं दोस्त। तो कह रहा है कि पीएनबी के बिहाइंड में, पीछे में है। आप अपना भी बोल सकते हैं, माई हाउस इज बिहाइंड द पीएनबी। क्लियर है कि नहीं, आगे समझ में। आगे देखिए, बियॉन्ड के परे, मतलब बाहर है, आपके समझ से बाहर है, आपके औकात के बाहर है। तो देखिए हु गोज बियॉन्ड लिमिट्स, वो लिमिट के बाहर है। क्या है, लिमिट के बाहर है। डैट इज बियॉन्ड माई रीच, वो मेरे पहुंच के बाहर है भाई भाई, वो मेरे पास। डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, तुम्हें अपने हद पार नहीं करना चाहिए, हद से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, आया समझ भाई। अब देखिएगा आगे पॉइंट। थ्रो मने होता है भर या समूचा, पूरा के बात होता है। जैसे ऑल थ्रो द लाइफ, यहाँ ऑल थ्रो एक साथ रहेगा तो डबल एल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑल थ्रो द लाइफ, जीवन भर। ऑल अलग लिखे हैं, थ्रो तो भाई ऑल पूरा लिखाएगा, डबल एल होगा। ऑल थ्रो द ईयर, सालों भर। क्लियर है कि नहीं। आई कुड नॉट स्लीप थ्रू द नाइट, मैं पूरे रात नहीं सो सका। द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी, जो बुलेट है बॉडी के क्या कर गया, पूरा पार हो गया। द बस इज पासिंग थ्रू द टनल। क्लियर है, तो भाई टनल के आर पार की बात हो रहा है। अब एक बात समझना थोड़ा सा पॉइंट यार, कि थ्रो कब लगेगा। एक आता है प्रीपोजिशन आपका थ्रो, क्या आता है, थ्रो आता है, ध्यान ध्यान रखिएगा, थ्रो। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जब कोई चीज़ अंदर ही अंदर जाता है, क्लियर है कि नहीं, जैसे टनल हो गया तो उसके अंदर जाता है, तो वहाँ पर हम लोग थ्रो का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, यहाँ समझने का प्रयास करिए। जब कोई अंदर से वस्तु पार करता है तो वहाँ थ्रो का प्रयोग करेंगे। क्लियर है कि नहीं, ओके। और एक बात और समझना इसमें, कि जब किसी के एक हैंड से दूसरे हैंड करते हैं हैंड ओवर, तो वहाँ भी थ्रो करते हैं, ये थ्रो राम, राम के द्वारा। क्लियर है कि नहीं, उस केस में आप लोग को थ्रो लगाना है। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए कुछ कॉमन बातें याद कर लीजिए। नेक्स्ट रहे, लास्ट, टुडे,
टुमारो, यस्टरडे, इन वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन वर्ड का प्रयोग नहीं होगा दोस्त। आई सा हिम ऑन लास्ट मंडे, तो यहाँ ऑन नहीं होगा, ऑन हो जाएगा तो गलत हो गया, तो ऑन नहीं लगाना है। सीता विल गो ऑन टुमारो, तो यहाँ ऑन नहीं लगेगा, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो ये वर्ड देख लीजिए एक बार, इन वर्ड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्त। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, इन वर्ड को ध्यान से एक बार देख लें। अब एक वर्ड आता है अटैक, तो चाइना अटैक एट इंडिया, चाइना अटैक ऑन इंडिया, चाइना अटैक अपॉन इंडिया, चाइना अटैक इंडिया। क्लियर है? तो यहाँ पर गलत किया हुआ है यार, यहाँ पर ये सही होगा कि चाइना अटैक इंडिया। जो अटैक वर्ड है ना, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है दोस्त, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए अटैक के साथ ऑन एट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? डिस्क्राइब और डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं करें। जैसे आई डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन विथ फ्रेंड, तो यहाँ अबाउट लगेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अबाउट को अगर हटा देते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक्सप्लेन वर्ड आता है दोस्त, एक्सप्लेन के साथ ऑफ और अबाउट नहीं लगता है। देखिए सी एक्सप्लेन अबाउट हर प्रॉब्लम टू मी, तो यहाँ पर अगर अबाउट रहेगा तो गलत हो जाएगा, तो इसमें से अबाउट काट देंगे दोस्त, तो सेंटेंस बिल भी करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर के साथ टू फोर नहीं लगाएंगे, तो आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार, तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा दोस्त। आई ऑर्डर माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। क्लियर है? तो एक बार इसको देखने के प्रयास करें। क्लियर है? समझ रहे हैं कि नहीं? और समझने का प्रयास करें। ये जो वर्ड होते हैं ना, छोटे छोटे वर्ड, यही सब तो एग्जाम में देते हैं कीवर्ड, और ये कीवर्ड आपको जब तक नहीं याद रहेगा तब तक आप बढ़िया से बना नहीं पाएंगे। तो कीवर्ड जरूर याद रखें। क्लियर है ना? आगे देखेंगे, कीवर्ड जो है एक बेहतरीन तरीके से इसको किया जा रहा है पूरे नोट्स को समझाने का, और अगर नहीं समझिएगा तो हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी। अगर एक ही वीडियो में आप देख लेते तो पूरा प्रीपोजिशन आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको जो फ्रेजल प्रीपोजिशन है उसको आपको दे दिया जाएगा एक वीडियो में, तो दोनों में आपको काम हो जाएगा। तो पहले इसको ध्यान से देखिए। एक वर्ड आता है आप यहाँ के रीच अप्रोच, तो रीच अप्रोच के साथ कभी भी प्लेस हो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सी हैज रीच टू द स्टेशन, तो यहाँ पर टू नहीं होगा, तो सेंटेंस सही हो जाएगा दोस्त। ये वर्ड याद करो, रीच अप्रोच। ठीक है? रेडिक्यूल माने होता है मजाक उड़ाना, तो रेडिक्यूल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। सम गर्ल्स रेडिक्यूल्स अबाउट हिम, कि कुछ लड़कियां जो है उसके बारे में क्या करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अबाउट हटा दीजिएगा, तो सम गर्ल्स रेडिकुल्स हिम। क्लियर है कि नहीं? कुछ लड़कियां उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो अबाउट वहाँ पर नहीं लगेगा। क्लियर है कि नहीं? रिसेंबल के जैसा, तो रिसेंबल रहे तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। सी रिसेंबल्स विथ हर मदर, तो यहाँ पर विथ हटा दीजिए। सी रिसेंबल्स हर मदर, कि वह अपनी माँ के जैसा दिखती है। क्लियर है कि नहीं? अब आइए वर्ड आता है प्रपोज, रिपोर्ट, से, सजेस्ट, इसके साथ टू लगता है, ध्यान रखिएगा। प्रपोज, रिपोर्ट, से, सजेस्ट के साथ क्या लगता है, टू लगता है। राम से टू राम, राम सी प्रपोज टू अस डैट वी शुड गो टू द सिनेमा, उन्होंने उसको प्रपोज किया, कहा। प्रपोज के मतलब यहाँ कहना होता है दोस्त। क्लियर है? आगे देखिए, आगे समझने का प्रयास करें। अब देखिए वर्ड आता है एडवाइस, आस्क, इनकरेज, इनवाइट, टेल, ब्रिंग, गिव, सेल, सेंड, शो। ये जो वर्ड है इसको ध्यान से पढ़िए, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। आई गेव टू हर ए ब्यूटीफुल पेन, तो यहाँ टू नहीं रहेगा, तो सही हो जाएगा आई गेव हर ए ब्यूटीफुल पेन। क्लियर है? आई एडवाइस टू हिम, तो यहाँ पे टू नहीं होगा। आई एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग, मैंने उसे सलाह दिया कि धूम्रपान क्या कर दो। अब देखो आप यहाँ पर प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद जेरंड आता है कि नहीं, आया कि नहीं, कंसेप्ट ऊपर वाले सबसे पहले बताया था।
मैरी शब्द याद करिए, मैरी के साथ प्रीपोजिशन कब लगेगा और प्रीपोजिशन विथ नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। मैरी वर्ड के साथ टू लगता है। तो सब्जेक्ट इजेम और वाज वर्ब के बाद मैरी आए टू, तब नाउन टू लगेगा। मैरी शब्द के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है और ये क्वेश्चन आपको देता है एग्जाम में, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं इसमें बीथ का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, देता है इसको। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैरी शब्द के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। कब, तो देखो राम मैरिड भी सीता, तो गलत हो जाएगा। ही इज मैरिड टू ए गर्ल, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद करिएगा मैरिज शब्द के साथ क्या लगेगा, टू। और कहता है जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो ऑफ लगाना, क्या लगाना, जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्त, ऑफ लगाएंगे। क्लियर है। और जब अगर बीमारी से ना मरे तो फ्रोम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीमारी से नहीं मरता है तो क्या लगाएंगे, फ्रोम लगाएंगे। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, आया समझ में। बीमारी से मरेगा तो देखिए राजू डाइड ओवर ईटिंग, तो ओवर ईटिंग फ्रोम लगा, क्योंकि ये बीमारी नहीं था, ओवर ईटिंग से मरा है। ही डाइड ऑफ, यहाँ पर फ्रोम नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। मलेरिया बीमारी है, मलेरिया हो गया। कोई भी बीमारी की बात होगा तो वहाँ पे ऑफ लगाना। एक वर्ड आता है दोस्त मेड, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, थोड़ा सा देखिएगा, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। तो मेड ऑफ कब लगाएंगे और मेड फ्रॉम कब लगाएंगे, थोड़ा सा समझना है। क्लियर है कि नहीं। मेड ऑफ, तो मेड ऑफ तब लगाना यार कि जब कोई वस्तु से बना है और वस्तु उसमें दिख रहा है तो वहाँ ऑफ लगाना। जैसे शर्ट बना है कॉटन से, तो कॉटन उस शर्ट में दिख रहा है तो ऑफ लगेगा। और फ्रॉम, मेड फ्रॉम कब लगाना, कि जब वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे दूध से छेना बना है, दूध से रसगुल्ला बना है, दूध से पनीर बना है, तो वहाँ पर क्या लगाना, मेड फ्रॉम। क्लियर है कि नहीं। ये दोनों पॉइंट को थोड़ा समझना है, दिमाग में बैठाना है, मेड ऑफ मेड फ्रॉम। क्लियर है। अब आ जाता है आपका कुछ वर्ड है, थोड़ा सा देखिएगा। एक आता है सेटिस्फाइड, क्या आता है, थोड़ा सा देखिए, वर्ड को हम लोग देखेंगे। आता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड आता है। क्लियर है। तो सेटिस्फाइड के साथ बीथ लगता है, क्या लगता है, बीथ लगता है। सेटिस्फाइड वर्ड के साथ क्या लगता है, बीथ लगता है। क्लियर है। एक वर्ड आता है एंग्री, सॉरी एंग्री, एंग्री, एंग्री देखेंगे, एंग्री के साथ टू लगेगा और बीथ लगेगा। तो जब व्यक्ति रहेगा, व्यक्ति रहेगा तो बीथ लगाना, और कोई वस्तु की बात होगा तो टू लगाना। जैसे आई एंग्री टू माई लैपटॉप, मैं अपने लैपटॉप पर क्या हूँ, गुस्सा हूँ। क्लियर है कि नहीं। अब आए समझ में, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ और वर्ड देखते हैं। एक वर्ड आता है यार, लुक वर्ड आता है, क्या आता है, एक वर्ड देखते हैं, लुक आएगा, लुक। लुक के साथ क्या लगता है कि फोर लगता है, इनटू लगता है, लुक एट लगता है, लुक आफ्टर लगता है, लुक आफ्टर। ध्यान रखना, लुक फॉर मैंने तलाश करना, जैसे नौकरी की तलाश करना, किसी व्यक्ति की तलाश। लुक इनटू मैंने जांच करना, जैसे मैटर का, केस का। लुक एट दिखाना, जैसे लुक एट द पिक्चर, लुक एट द बोर्ड। लुक आफ्टर मैंने देखभाल करना, तो वो अपने बच्चे के देखभाल करता है। क्लियर है कि नहीं। तो लुक के बारे में समझना है। क्लियर है कि नहीं। अब आ जाते हैं इसी प्रकार से, थोड़ा सा एक वर्ड है ब्रेक, क्या है, ब्रेक वर्ड है यार। ब्रेक वर्ड को समझाने का प्रयास करते हैं। ब्रेक, ब्रेक शब्द के साथ अप लगता है ना। ब्रेक इनटू लगता है, ब्रेकअप, ब्रेक इनटू। ब्रेक डाउन लगता है, क्या लगता है, ब्रेक डाउन। क्लियर है ना। ब्रेक, तो ब्रेकअप क्या होता है, जब किसी से दोस्ती खत्म हो जाता है ना, तो ब्रेकअप शब्द का प्रयोग करेंगे। और
ब्रेक इनटू क्या होता है, ज़बरदस्ती कोई घुस जाए, जैसे घर को छेद करके घुस गया, दीवार के तोड़ के घुस गया, तो ब्रेक इनटू लगाएंगे। और डाउन जैसे खराब हो गया, गाड़ी घोड़ा लैपटॉप वो सब खराब हो गया, तो उस केस में क्या लगाएंगे, ब्रेक डाउन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्लियर है, ब्रेक डाउन लगाएंगे। क्लियर है हैं? एक वर्ड आता है आपका, देखिए आगे देखिए थोड़ा सा, गुड, गुड आता है, गुड के साथ एट लगेगा, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में अच्छा होना। और बैड के साथ भी एट लगता है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में अच्छा ना होना। तो इसमें याद रखना, गुड एट बैड एट। अगला देखिए वर्ड है, अगला वर्ड है स्माइल। स्माइल के साथ एट लगता है। क्लियर है, स्माइल एट, किसी के ऊपर हंसना, तो स्माइल एट, स्माइल एट का प्रयोग करना। जो जो मेन वर्ब थे उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो और आएगा ना, तो उसमें सारे चीज़ हम लोग क्या कर देंगे, बता देंगे। तो आगे देखिए, स्माइल एट लगता है। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है समझ में? अब एक बात समझना, ओ डबल एफ, तो ओ डबल एफ का काम कर करते हैं जब सेपरेशन हो, जब अलगाव की बात हो, सेपरेशन, सेपरेशन का बात हो, अलगाव की, जैसे स्विच, स्विच ऑफ द फोन, स्विच ऑफ द फोन, स्विच ऑफ द लाइट। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से ऑन कब करते हैं, तो ऑन कनेक्शन के लिए, कनेक्शन के लिए, जैसे स्विच ऑन द मोबाइल, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लैपटॉप, स्विच ऑन द टीवी। क्लियर है कि नहीं, आए समझ में, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए और भी वर्ड है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, उन वर्डों को भी देखते हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। जब किसी सोसाइटी के लिए मर जाता है, सोसाइटी के लिए मरता है, समाज के लिए मरता है, देश के लिए मरता है, तो फोर लगाएंगे। ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, फोर लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं, ऐसा समझ में, समाज सोसाइटी के लिए अगर मरता है तो फोर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, अब आ जाइए, एक बार आता है फ्रॉम, तो कहीं से हम लोग आते हैं या कहीं से कोई चीज़ खरीदते हैं तो फ्रॉम लगाएंगे। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। क्लियर है कि नहीं, आई बॉट दिस शर्ट फ्रॉम मार्केट, तो जहाँ से हम कुछ खरीदते हैं, जहाँ से हम अलगाव होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे भाई, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ, है समझ में, है समझ में, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे हम लोग। उसी प्रकार से देखिए वर्ड आता है इनवाइट, लिसन, प्रीफर, एडिक्टेड, इन सब के साथ टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, इनवाइट टू, लिसन टू, प्रीफर टू, एडिक्टेड टू। क्लियर है कि नहीं, यूज टू, यूज्ड टू। क्लियर है कि नहीं, इनवर्ट के साथ क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो इसको गौर से देखना है, क्योंकि ये सब जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बताया जा रहा है। और भी आगे हम लोग देखते हैं, आ जाइए, अगला वर्ड है कुछ देखिएगा भाई, प्लीज्ड, प्लीज माने होता है खुश करना, प्लीज हो जाएगा, इसी के उल्टा डिसप्लीज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, एंग्री हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, एंग्री हो जाएगा, डिसएंग्री हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, डिसगस्टेड, डिसगस्टेड हो जाएगा, डिसगस्टेड हो जाएगा। प्लीज, डिसप्लीज, एंग्री, डिसएंग्री, डिसअपॉइंटेड, डिसगस्टेड, इनके साथ क्या लगेगा, तो बीथ लगेगा। क्या लगेगा, बीथ लगेगा। क्लियर है दोस्त, ये सब वर्ड को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, आगे वर्ड है आपका है शॉक, शॉक, सरप्राइज, सरप्राइज है दोस्त, सरप्राइज है, शॉक है, सरप्राइज है, वंडर है, नोक है, नोक है। इन सब वर्ड के साथ
ऐड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इन वर्ड के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो वर्ड को ये सब माइंड में रखिए, आपको बढ़िया से एकदम बन जाएगा सब क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए वर्ड है अगला इंटरेस्टेड। क्या है? यहाँ पर वर्ड है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड वर्ड है, इंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड है। डिसइंटरेस्टेड के साथ यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? आगे हम लोग देखेंगे इसी तरह से। अब वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक हम लोग जो है वो फ्रेजल प्रीपोजिशन लेकर आएंगे, और इसको एक बार देख लेते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो थैंक यू दोस्त। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको बढ़िया से देखते हैं और एक एक करके, तो आपका बेहतरीन बन सकता है सारे क्वेश्चन एग्जाम में। क्लियर है कि नहीं? तो एक बार देखने का प्रयास करें, बहुत बेहतरीन से समझाया गया है। क्लियर है समझ में?